सो गाइज वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। तो छोटे राज्यों और देशी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने की ये एक नीति थी। ये ऐसी नीति थी जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो है इंडिया की टेरिटरी आ जाए, राइट, इंडिया के ऐसे एरियाज जो कि राजाओं के कंट्रोल में थे वो आ जाए। तो ये जो पॉलिसी थी ये 1848 से 1856 के पीरियड में हमें देखने को मिली थी और इस पॉलिसी को लाने वाला जो था वो था लॉर्ड डलहौजी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। कभी कभी चूज द करेक्ट पेयर या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, एक तरफ लिखा रहता है ये नाम, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी लिखा रहेगा, दूसरी तरफ जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिखा रहेगा, तो फिर वो मैच करिएगा आप, वो बिल्कुल करेक्ट है कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से एसोसिएटेड है। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ही इसको इंडिया में व्यापक रूप से जो है वो लागू किया था। तो इस पॉलिसी, इस नीति के तहत यह बताया गया था कि हमारी कंट्री के अंदर जहां पर राजाओं का राज है, जिस टेरिटरी पे राजा है, राइट, तो अगर राजा का पुत्र जो है वो अगर नहीं होता, उसका स्वयं का पुत्र अगर नहीं होता है, तो वो टेरिटरी जो होगी वो ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में चली जाएगी। बात को और ध्यान से समझो और तरीके से समझो। एक कोई एरिया है, अब देखिए होता क्या है, राजा का बेटा जो होता है वो राजा बनता है, राइट, हेरिडेटरी सिस्टम हम लोग को ये देखने को मिलता था पहले, राजा का बेटा राजा जो है वो बनता था। तो जिस टेरिटरी में जो राजा है और उनका अगर स्वयं का कोई पुत्र नहीं है, तो ऐसी जो टेरिटरी होगी वो ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में चली जाएगी, राइट। और किसी भी प्रकार से अडॉप्टेड सन जो होते हैं, यानी कि गोद लिया हुआ जो बच्चा होता है, वो माना नहीं जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज अ उत्तराधिकारी के तौर पर, राइट। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक राजा है, अब उसका पुरुष बच्चा जो है वो नहीं हो रहा, राइट, अब जैसे उसकी पुत्रियां हैं, तो ऐसी जो टेरिटरी जो होगी वो किसके कंट्रोल में चली जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चली जाएगी, राइट। मतलब क्लियरली उन्होंने बोला कि अगर आपको रूल करना है इस टेरिटरी में, अगर राजा को रूल करना है तो उसका बेटा होना चाहिए, पुरुष पुत्र जो है वो होना चाहिए उसका खुद का, वो भी अडॉप्टेड भी नहीं, गोद लिया हुआ बच्चा भी नहीं माना जाएगा। तो ये चीज हम लोग को इसके अंदर देखने को मिली थी। और नीति ने भारतीय शासक के अपनी पसंद के उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लंबे समय से चले आ रहे अधिकार को चुनौती दी थी। मतलब एक चैलेंज कर दिया था कि राजा खुद से किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन सकता, सिर्फ उसका खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड जो होगा वो ही जो होगा वो उत्तराधिकारी होगा, सक्सेसर होगा, वरना वो जो टेरिटरी होगी वो कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चली जाएगी, राइट। तो ये एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, और ये भी एक कारण है, एक फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है जिसके कारण से रिवोल्ट ऑफ 1857 हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था, ये एक बैकग्राउंड भी, आप जब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में मेंशन करेंगे तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि काफी सारी टेरिटरी जो है वो ब्रिटिशर्स के विरोध में इसलिए आ गई थी बिकॉज ऑफ देयर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये था गाइस, बस बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ये होनी चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट।